नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल 4 एमपी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता पर। हमने जो प्रशिक्षण 1 नवंबर में 1 नवंबर से स्टार्ट किया है, उस प्रशिक्षण में हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं और जेंडर क्या है। आपको जेंडर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तविक में जेंडर एक प्रसिद्ध लेखिका के अनुसार, एक विशेषज्ञ के अनुसार जेंडर उसे कहा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक रूप में स्त्री पुरुष को दी गई परिभाषा है जिसके माध्यम से समान उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों की सामाजिक भूमिका में विभाजित करता है। सम्मानीय शिक्षक साथियों, हमें दीक्षा ऐप के माध्यम से जो हमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं, उन 10 प्रश्न में से हमें हमारे आकलन के अनुसार हम उन प्रश्नों को किस तरह से हल कर सकते हैं। आइए शिक्षक साथियों देखते हैं कि हम निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने। सर्वप्रथम ऑप्शन पहला पढ़ते हैं। लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में से हमें सही आंसर अपने आकलन के अनुसार तय करना है। पहला ऑप्शन है, जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। कोई भी नहीं जेंडर पुरुषों, महिला और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। इसका सही आंसर है जेंडर पुरुषों, महिला और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है। महिलाओं का स्थान घर है। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं। इसका सही आंसर है लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों और महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती है। लड़कियों महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए। लड़कियां महिलाएं बातूनी होती है। लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती है। इसका सही आंसर है चौथे स्थान वाला आंसर इसका राइट है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। इसका पहला ऑप्शन दिया है, बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं।
दूसरा ऑप्शन है परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। तीसरा ऑप्शन है शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। और चौथा ऑप्शन है शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। प्रशिक्षण के आकलन के अनुसार इसका सही आंसर है चौथे स्थान का आंसर इसका राइट है, तो हम चौथे स्थान का आंसर चुन लेते हैं। अगले स्क्रीन पर आते हैं। अगले स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है मेहनती, सेकंड स्वतंत्र, थर्ड सभी और चौथा भावुक। इसका राइट आंसर है सभी। यह सभी चुनना है और इसका सही आंसर यही है। अगले स्क्रीन पर आते हैं। जैसे अगले स्क्रीन पर आते हैं जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें जिस तरह से हमने प्रशिक्षण मॉड्यूल 4 को पूर्ण करते हुए हमने जैसे इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी के साथ हम दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है यौन सेक्स एक जैविक अंतर है जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। सेकंड ऑप्शन दिया है जेंडर एक जैविक अंतर है जबकि यौन सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर और यौन सेक्स में कोई अंतर नहीं है, कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है प्रथम। यौन सेक्स एक जैविक अंतर है जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। अगली स्क्रीन पर आते हैं। जैसे अगली स्क्रीन पर आते हैं तो क्वेश्चन है क्या यह कथन सही है राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम है। आप सही मानते हैं कि महिलाएं कम सक्षम है, तो इसका पहला ऑप्शन है नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। दूसरा ऑप्शन दिया है हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमजोर यौन सेक्स माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमजोर है और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। चौथा ऑप्शन है हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल है। इसका सही आंसर है प्रथम, नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। अगली स्क्रीन पर आते हैं। पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। इन चारों ऑप्शन में से हमें इसका सही आंसर चुनना है। चार ऑप्शन में से पहला जेंडर, दूसरा यौन सेक्स, तीसरा है लिंग भेद और चौथा है पितृसत्तात्मकता। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है प्रथम स्थान का जेंडर। अब अगली स्क्रीन पर आते हैं। जैसे हम अगली स्क्रीन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है। तो इसका प्रथम ऑप्शन है लड़का पुरुष परिवार के पालन करता है। द्वितीय ऑप्शन है लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन है लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं। और अंतिम ऑप्शन है लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। इसका राइट आंसर है लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ खाना भी बना सकते हैं। इसका राइट आंसर है चौथा, यह ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगली स्क्रीन पर आते हैं।
जैसे ही हम इन 10 प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो हमारा जो हमने चौथा मॉड्यूल एमपी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता पर आधारित हमने स्टेप बाय स्टेप प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण किए हैं। इनके आधार पर हमने 10 में से 10 क्वेश्चन किस तरह से हम पूरी तरह से सही कर सकते हैं, इसका उदाहरण हमने देखा। सम्माननीय शिक्षक साथियों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसी तरह से आपको लेटेस्ट इन्फो और लेटेस्ट वीडियो के साथ, इसी तरह से ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आपके सामने सभी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। धन्यवाद।